बंगाल में खेला हो चुका है और अब दक्षिण में कमल खिलाने की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी अब इनकी नजरें तेलंगाना पर है। कांग्रेस के इस गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने मिशन 2028 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तेलंगाना जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और अब बीजेपी का अगला प्रोजेक्ट ये बन चुका है। जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, अब वही फॉर्मूला हैदराबाद की गलियों में आजमाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब तेलंगाना बीजेपी का अगला लक्ष्य है। कांग्रेस शासित राज्य में सत्ता पलट की तैयारी है और हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने तेलंगाना को अपना अगला बड़ा चुनावी लक्ष्य बना लिया है। राज्य से लेकर गांव स्तर तक समितियां बनाई जा रही है ताकि बीजेपी को मजबूत लड़ाई का मौका मिले और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद दौरे पर जाने वाले हैं और बीजेपी का मानना है कि तेलंगाना में पीएम मोदी का यह दौरा हैदराबाद में प्रस्तावित विशाल जनसभा 5 राज्यों में चुनाव से 3 में जीत के बाद तुरंत आयोजित की गई है और इसके लिए तेलंगाना की जनता के लिए बीजेपी का बिगुल माना जा रहा है कि अभी से ही टारगेट अगला तय कर दिया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तेलंगाना की अपनी पहली यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की आधारभूत औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं और इनमें हाईवे, रेलवे, टेक्सटाइल पार्क जैसी तमाम जो परियोजनाएं हैं वो शामिल हैं। गाजीपेट और विजयवाड़ा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे और जिसका निर्माण अनुमानित करीब 1,243 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के मल्लापुर में 611 करोड़ की लागत से विकसित एक विशाल पेट्रोलियम उत्पाद टर्मिनल का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल में पेट्रोल, डीजल, विमान टरबाइन ईंधन और स्नैक भंडारण की भी पूरी सुविधा होगी और जिसकी कुल क्षमता करीब 1.6 लाख किलोलीटर की होगी। इसके अलावा प्रमुख परियोजनाओं में एम्स बीबी नगर में नई सुविधाएं दी जाएंगी। MMTS चरण 2 का भी विस्तार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और सबसे पहले आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जहां पर कई परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सफलता से सीख लेते हुए बीजेपी अब लोकल कनेक्ट पर जोर दे रही है क्योंकि केसीआर और मौजूदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की वाकपटुता का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। अब ऐसे में बीजेपी का प्लान तैयार हो रहा है। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी के बड़े रणनीतिकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ पहले ही जमीन तैयार कर चुके हैं। आरएसएस के 7,000 कैडर और 32 से अधिक सहयोगी संगठन गांव में पैठ बना रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति वही है जो पश्चिम बंगाल में अपनाई गई थी, यानी बूथ जीतो किला जीतो। जैसे बंगाल में बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला गया, वैसे ही तेलंगाना में बीजेपी अब तेलुगु घरों पर फोकस कर रही है। नेताओं को साफ साफ कह दिया गया है कि जनता से उनकी भाषा में जुड़ो। बीजेपी का सीधा संदेश है कि अगर तेलंगाना दक्षिण का द्वार है तो 2028 में इस द्वार पर भगवा परचम लहराएगा। पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में सिर लगाने के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह की नजरें साउथ के उस राज्य पर है जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तेलंगाना जहां कभी बीआरएस का एक छत्र राज हुआ करता था, अब वहां मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का हो गया है। लेकिन भाजपा यहां सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि पलट देने के लिए उतरी है। 10 मई को जब प्रधानमंत्री हैदराबाद की धरती पर कदम रखेंगे तो वो सिर्फ विकास योजनाओं का ही उद्घाटन नहीं करेंगे बल्कि वो 2026 की जंग का शंखनाद होगा। बीजेपी के लिए तेलंगाना सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे साउथ भारत को जीतने की एक चाबी है। कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपनी 6 गारंटियां और शासन के मॉडल का भरोसा जता रहे हैं। उनका लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बनाए रखना है। कांग्रेस लगातार बीआरएस को अहंकारी बताकर बीजेपी को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति बहुत फुल प्रूफ है और क्लियर है, जिसमें बीजेपी के पास पीएम मोदी का चेहरा, हिंदुत्व, आरएसएस कैडर और वहीं कांग्रेस के पास रेवंत रेड्डी का नेतृत्व, सरकारी योजनाएं, बीआरएस के पास केसीआर का अनुभव और उनकी क्षेत्रीय पहचान है। अब बीजेपी का मानना है कि तेलंगाना दक्षिण का बंगाल बन सकता है और जिस तरीके से बंगाल में पार्टी ने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाई,
उसी तरीके से 2028 तक तेलंगाना में कांग्रेस को उखाड़ने के लिए मोदी के चेहरे और शाह की रणनीति पर दांव लगाया गया है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली इस मिशन 2028 का औपचारिक टेक ऑफ मानी जा रही है।